जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, डोमेन कैसे निकालते हैं वो देख लिया था। आपको करना ये है कि अब यहाँ से सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि फंक्शन है और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इतना मतलब स्लो नहीं चलेगा। और तरीके कैसे है कि हमारे पास डोमेन निकालना, बस ऐसा एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर जो नीचे जो वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होंगे ना, वो प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग अपने को कंसेप्ट लगाना होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रेंज निकालने का, बस हेडिंग तो इतना ही रहेगा कि फाइंड रेंज, बस रेंज इतना रहेगा। लेकिन इसके नीचे जो प्रॉब्लम की वैराइटीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो अपने को हर एक टाइप का प्रॉब्लम करके रखना चाहिए, आपको करके करके देखना चाहिए। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो हर एक टाइप का जो प्रॉब्लम है एक आध दो मैं बोलते जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको ये ईजी लगने लगेगा, या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी इसके अंदर। बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी कैलकुलस में इसी का जिक्र होगा। तो डोमेन निकालना, रेंज निकालना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है सब कुछ आपको आ जाना चाहिए। तो लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स अगर है पूछते रहो। और दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरी तरफ से कोई अगर इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना है या फिर मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा, तो मुझे बोलते रहो, क्योंकि मैंने डोमेन के प्रॉब्लम्स जो है अब ये बंद कर दिया है। लेकिन मैं जब ये रेंज वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो हर एक का जब रेंज निकालेंगे हम लोग, तो उसके साथ साथ उसका डोमेन निकालेंगे, बाद में ही रेंज निकालेंगे। तो इसमें भी हम लोग डोमेन को कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रेंज निकालने के जो तरीके हैं, एक एनालिटिकल मेथड होता है और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है अपने को एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर, और उससे हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। और ग्राफिकल मेथड में जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि हम उसका ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने के बाद अपने को उसका देखना पड़ेगा कि कितना ग्राफ वाई एक्सिस जो है, वाई जो लाइन, वाई का जो रेंज है वो कवर कर रहा है, और उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। और एक लास्ट केस में एक हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं, या फिर AMGM, ये मैक्सिमा मिनिमम बोल दो, या फिर AMGM से भी कर सकते हैं, बराबर ना। AM गर्दन इक्वल्स टू GM होता है, तो इससे भी कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आगे देख लेंगे जो भी मेथड्स आएंगे, लेकिन हम लोग लिस्ट तो नहीं बोल सकते इसकी, बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसका रेंज निकालना। जहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म इन्वॉल्व होती है, बराबर है क्या, तो उसके कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एनालिटिकल मेथड है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे। वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस हो जाएगा कितना 3, ये होगा। क्या करना पड़ेगा, अभी एक क्वाड्रेटिक बना दो, इसमें एक्स का एक क्वाड्रेटिक बना दो। तो क्वाड्रेटिक एक्स का बनाने के लिए करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस हो जाएगा 3, और ये माइनस वाई और इक्वल 0। मतलब क्या कि मैंने वाई को इस साइड लेके गया। अब वाई को जब इस साइड पे लेके गए हैं तो करना क्या पड़ेगा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये एक्स रियल है, एक्स कैसा है, अगर रियल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका जो डेल्टा है, डिटर्मिनेंट है, डेल्टा मतलब कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। बस ये है कंडीशन, यहाँ से अपने को इसका रेंज निकल जाएगा। तो डी मतलब कितना होता है, बी स्क्वायर मतलब कितना, -7 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई है, और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। कितना हो गया ये हो जाएगा 49 माइनस कितना आ जाएगा 12, और हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा देख लो, ये 4y, और ये हो जाएगा कितना 49 माइनस 12 कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा शायद 7, और ये 37, और इक्वल्स टू की उस साइड पे जाएगा तो -37 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा -37 डिवाइडेड बाय होगा 4। तो ये हो गया इसका रेंज। वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, -37 डिवाइडेड बाय 4 से लेकर इन्फिनिट तक, ये होगा ओपन, ये होगा क्लोज, ये होगा इसका रेंज। ये हो गई पहली मेथड जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं। दूसरी मेथड क्या हो सकती है, दूसरी मेथड इसकी यहाँ से मैं बोल देता हूँ। दूसरी मेथड क्या करेंगे, इसका y इक्वल्स टू कितना है वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस हो जाएगा कितना 3। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये y के कितने पॉसिबल वैल्यूज़, यही हमारा क्या होता है, रेंज होता है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये होगा मेथड 1 ना, ये मेथड 1 है। इसके कितने मेथड से मैं पहले इसकी लिस्ट बोल दूँ ना, तो आपको जो मेथड बेस्ट रहेगी वो मेथड से कर लो, क्योंकि रेंज निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, आपको डिसाइड करना है। प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कौन सी मेथड किस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि जितने कम वेरिएबल रहेंगे हमारे एक्सप्रेशन में, उतना अपने को अच्छे से समझ में आएगा इसका कितना पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 7/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये बराबर है क्या। तो क्या क्या होगा देख लो, एक्स स्क्वायर 7x, ये दोनों तो है, क्या नहीं है, लास्ट वाली टर्म मतलब कितना 49/4, ये वाली टर्म इसमें हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, तो ये माइनस भी करेंगे 49/4 और ये प्लस हो जाएगा 3। ओके, कितना आ गया देख लो, ये x माइनस 7/3, इसका 7/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कितना हो गया 12, तो हो जाएगा -37 डिवाइड बाय होगा 4, ऐसा होगा। और ये कितना है, ये है y के बराबर। ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए कि y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं वो देखना है। y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो किसके ऊपर डिपेंड होगा, y की वैल्यू जो डिपेंड होगा किसके ऊपर, इस x के ऊपर, इस x के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये x कितना वैल्यू ले सकता है, एक तो ऑल रियल नंबर्स ले लेगा, एक जो होगा कितने पूरे रियल नंबर्स ले सकता है। जब पूरे रियल नंबर ले लेगा तो जब इसमें एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है, इस ब्रैकेट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा 0 या फिर 0 से आगे आएगा, स्क्वायर है इसलिए। इसका मतलब जब मुझे y की ऑल पॉसिबल वैल्यू चाहिए, y कितना आ सकता है अगर मुझे चाहिए, तो क्या हो रहा है कि इस ब्रैकेट में से कुछ आंसर कम हो रहा है, इस ब्रैकेट से आंसर कुछ कम हो रहा है, बराबर माइनस हो रहा है ना 37/4। तो इसका मतलब इसका सबसे मिनिमम आंसर कितना आ सकता है, सबसे मिनिमम आंसर आ सकता है जब ये क्वांटिटी 0 होगी, तो क्योंकि ये तो इसका जितना कम उतना आंसर इसका मिनिमम ना। तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम आंसर कितना आ सकता है, तो जब ये 0 होगा, तो ये जब 0 होगा तो आंसर कितना आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा -37 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा सबसे कम आंसर, सबसे कम आंसर, इससे कम आंसर नहीं आ सकता। इसका आंसर, इससे अगर आंसर कम चाहिए तो ये इसमें से कुछ और निगेटिव करना पड़ेगा। इसमें -37/4 है, अगर ये भी निगेटिव होता तो निगेटिव और भी कम होता, लेकिन ये जो टर्म है कभी भी निगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये होगा, तो इसका सबसे मिनिमम आंसर कितना आता है 0। तो ये जब 0 होगा तो -37/4 ये सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी y की। ओके, मिनिमम मिल गई। अब ये क्या, एक्स वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स रख रहे हैं तो सारे वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इससे आगे वाली सारी वैल्यूज को हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर क्या। इसमें अगर 0.1 ऐड कर लिया, 0.2 ऐड कर लिया, तो सारी वैल्यू निकल जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगी, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो क्या होगा, ये स्क्वायर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। जब इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसमें इन्फिनिटी बनना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी में -37/4 अगर हटा देते हैं तो इन्फिनिटी में से छोटा सा अगर वैल्यू निकाल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इन्फिनिटी आना चाहिए। तो -37/4 ये हो जाएगा इसका रेंज। एक तो ये तरीका भी चल जाएगा अपने को और ये तरीका भी चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भी और भी मेथड्स है। क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड की जिक्र हो रही थी, तो ग्राफिकल मेथड से भी जा सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड्स में कैसे जाएंगे, हम इसका ग्राफ निकाल देंगे, किसका, y = x² - 7x प्लस था कितना, ये प्लस था 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप सोच लो। ये था y एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया, ओके। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है ना, ये है ओरिजिन, ओके। अब इसके x² - 7x प्लस 3 के इसको प्लॉट कर देना अपने को। सबसे पहले दिख रहा है इसमें कांस्टेंट कितना है, +3, मतलब ग्राफ जो है ये +3 से पास करेगा, ठीक है, ओके। और दूसरी बात क्या दिख रही है, x² का जो कोएफिशिएंट है +1 है, मतलब ये कहाँ से पास करेगा, ऐसा ऊपर ओपन होगा, ठीक है। अब इसके रूट्स है या नहीं पॉसिबल है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, d के ऊपर। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कितना निकलेगी देख लो, d जो होगा -b² मतलब हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा कितना 4ac मतलब कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 × 1 मतलब हो जाएगा इतना, तो होगा 37 डिवाइड बाय होगा 4 ना 2 ना, अच्छा 4 ये होता है ना इस यहाँ पे, नहीं 2 बराबर सही है, सॉरी d की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये डिवाइड बाई 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 लेने की ज़रूरत नहीं। क्या आ गया भाई ये, ओके।
इसके बीच में ये डिवाइड बाय 2 लेने की जरूरत नहीं। डी की वैल्यू कितना 49 माइनस 12 ये हो जाएगा। ओके, अब चाहिए मुझे इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना आ जाएगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं कितना माइनस डी डिवाइड बाय 4a कॉमा हो जाएगा, अच्छा माइनस बी बाई ए 2a कॉमा हो जाएगा माइनस डी बाई 4a, ये होता है इसका वर्टेक्स। माइनस बी बाई ए मतलब कितना माइनस बी तो हो जाएगा 7 डिवाइड बाय होगा 2, 7/2 मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, ये होगा 7/2 और कितना हो जाएगा माइनस डी बाई 4a मतलब कितना होगा माइनस 37/4। तो यहाँ पे कहीं माइनस 37/4, ये कौन सा पॉइंट है, ये है माइनस 37/4 वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7/2 है। तो ये ओपन, तो ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इससे पास करना चाहिए, है ना। तो ये ग्राफ हो गया। अब देख लेते हैं रेंज का मतलब कितना होता है, रेंज मतलब y के कितने वैल्यूज कवर कर रहा है। देखो ये तो ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू तो यहाँ पे मिलेगी मुझे, यहाँ पे मिलेगी। और ये वैल्यू कौन सी है, ये है माइनस 37/4। मतलब क्या हो गया कि माइनस 37/4 से आगे सारे वैल्यूज कवर करेगा ग्राफ। इसका मतलब इसका रेंज होना चाहिए माइनस 37/4 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इसका रेंज, बराबर है क्या। तो जो भी मेथड आपको पसंद आ रही है, ग्राफ तो बेस्ट ही रहेगा। अगर जिसका ग्राफ आपको मालूम चल जाता है उसका ग्राफ ही निकाल के देख लो, क्योंकि ग्राफ से हम लोग आगे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, कंटिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के, एरिया के। तो ग्राफ निकालने की आदत लग जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये शायद रेंज निकालने में, डोमेन निकालने में अगर थोड़ा टाइम भी लगता है ग्राफ निकालने के लिए, तो ग्राफ निकालने की कोशिश कर लो, बराबर है क्या। अगर समझो मान लेते हैं किसी का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, तो ऐसा शायद कुछ अरेंजमेंट कर लो कि इसमें इसका जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता चले। अगर वो ऐसा भी पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन वाला भी मेथड अवेलेबल है। तो मैक्सिमम मिनिमा से भी मैं कर सकता हूँ। इसको कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू कितना है x² माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 3 था ना। ओके, मुझे इसका रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 2x माइनस होगा 7। तो dy/dx को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो हो जाएंगे इसके मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ गई 7/2। अब ये मैक्सिमा है मिनिमा है, चेक कैसे करेंगे, तो करेंगे साइन सिस्टम से। तो साइन सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे अगर 7/2 है या फिर क्या कर लो, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। डबल डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा d2y/dx², कितना आ जाएगा वैसे, ये आ गया 2। मतलब कितना है, ये है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कितना होता है, ये जो पॉइंट है वो होगा मिनिमा का, ये होगा मिनिमा, बराबर। ओके, या फिर ये नहीं करना है, डबल डेरिवेटिव नहीं करना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 7/2 से पहले साइन और 7/2 के बाद में साइन कैसा रहा इस डेरिवेटिव का देखना पड़ेगा। तो 7/2 से पहले 0 आ जाएगा, 0 माइनस 7 तो ये कितना है, ये है निगेटिव, बराबर। और 7/2 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो 10 माइनस 7 कितना आएगा प्लस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव का साइन निगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव मतलब कितना, निगेटिव मतलब लाइन ग्राफ डिक्रीजिंग और पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग। इसका मतलब डिक्रीजिंग होते होते इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे मिनिमा मिलना चाहिए। मतलब 7/2 जो है वो मिनिमा का पॉइंट है। एक तो उधर से भी पता चलेगा मुझे, सिंगल डेरिवेटिव से पता चलेगा या फिर डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा। यही काम करो, सिंगल डेरिवेटिव भी एक डेरिवेटिव निकाल दिया तो बस इसी का यूज़ करना स्टार्ट कर लो आप लोग, उधर से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे भी पता करो, तो ये जो 7/2 है वो है मिनिमम का पॉइंट। अच्छा, ये ग्राफ जो है, ये जो पॉलिनोमियल टाइप का ग्राफ है तो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। अगर 7/2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। अब ये ग्राफ इंक्रीज का, ये मतलब क्या, ये जो यहाँ पे 7/2 पे कैसा ग्राफ है, मिनिमम है। तो इसका मतलब ये सबसे मिनिमम है, तो यहाँ से तो ग्राफ तो अभी ऊपर ही बढ़ना चाहिए ना, ऊपर ही बढ़ेगा, इधर भी ऊपर बढ़ेगा, इधर भी ऊपर बढ़ेगा। तो मुझे क्या होगा, तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स वैल्यू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। जब एक्स वैल्यू इन्फिनिटी रख दिया तो कितना, इन्फिनिटी माइनस एक्स का इन्फिनिटी का स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला, ये भी तो इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी प्लस 3 कितना, इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे इन्फिनिटी निकल रही है, ये तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, बराबर है क्या। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी मुझे, 7/2 पे मिलेगी। और पॉलिनोमियल ग्राफ है तो कंटिन्यूअस है, तो ये सारे वैल्यू जो है कवर हो जाना चाहिए। तो 7/2 इसके अंदर रख तो कितना आ जाएगा, 37/4 आ जाएगा और इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये ऐसा होगा इसका मेथड, बराबर है क्या। तो
अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में क्या होगा कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस से देखना पड़ेगा। अगर बीच में कुछ ब्रेक है तो भी शायद मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यूज़ में से भी कुछ वैल्यूज़ हट जाएंगे, बराबर क्या। तो ये जो है इसके ऊपर अपने को ज़्यादा आगे हम लोग देख लेंगे इसको, लेकिन ये भी एक मेथड अपने पास है। दूसरी मेथड क्या थी, ग्राफ से तो अपने को पता ही चलेगा कि कितने वैल्यूज कवर हो रहे हैं, कितने वैल्यूज कवर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद कौन सी मेथड थी, ये वाली क्वाड्रेटिक वाली, जहाँ से डी की वैल्यू कितना गर्दन और को जीरो करेंगे, या फिर हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर करवा देंगे, ठीक है ना। तो इतने मेथड्स हमारे पास थे। तो हर एक प्रॉब्लम में ऐसे 4-4, 5-5 मेथड्स अवेलेबल रहेंगे, आपको जो बेस्ट लग रही है वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। क्या करेंगे, फिर से वही बात, सबसे कौन सी बेस्ट मेथड लग रही थी हमको, इसको y के साथ कंपेयर करेंगे। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना था, ये एक्स स्क्वायर प्लस था 1, बराबर है क्या। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा y और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस होगा एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का कवर कर लो, क्या कर लो, कंबाइन कर लो। तो y एक्स स्क्वायर इधर था, एक्स स्क्वायर इधर था, y माइनस 1 हो गया। इसके बाद ये होगा माइनस एक्स, फिर बाद में y माइनस 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। अगर x बिलोंग्स टू r है, x अगर रियल नंबर है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका डेल्टा जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए, और ये कंडीशन होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये d लगाने के लिए ये क्वाड्रेटिक होना जरूरी है ना, और क्वाड्रेटिक होने के लिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लो, x बिलोंग्स टू अगर r है, d की वैल्यू कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हो जाएगा d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, y माइनस 1, और c की वैल्यू कितना है, वो भी है y माइनस 1, और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा वैसे, ये हो रहा है y माइनस 1 इसका स्क्वायर, और होगा शायद ये लेस देन और इक्वल्स टू 1, सही है क्या। तो y माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/4 लेस देन और इक्वल्स 0। तो यहाँ से y माइनस 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस 1/2 से लेकर प्लस 1/2 के बीच में, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। कैसे समझ में आ रहा है क्या, ये माइनस बी ए प्लस बी लिख दो, या फिर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। लेस देन और इक्वल 0 का मतलब कितना आता है, विद इन रूट इसका सोल्यूशन आता है, और इसके रूट्स कितने हैं, प्लस माइनस 1/2 और प्लस 1/2। ये किसके रूट्स है, y माइनस 1 के रूट्स है। तो y माइनस 1 कितना आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, फिर y की वैल्यू प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और इसमें अगर प्लस 1 अगर ऐड कर लेते तो कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाना चाहिए। तो बस ये हो गया इसका आंसर, 1/2 से लेकर 3/2, ये हो गया इसका y की वैल्यू। लेकिन इसके अंदर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये इस 1 को मुझे हटाना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये 1 यहाँ पे ओपन आ जाएगा, कि 1 अगर ले लेते तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात अगर समझ में आ रही है तो एक काम करते, अच्छा ये एक तो ये तरीका मतलब बेसिक है, बहुत ही ईजी है। अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना तो ग्राफ भी निकाल सकता हूँ मैं, और क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ग्राफ वाली मेथड से भी चल जाएगा ये, बराबर है क्या। लेकिन मैं एक और मेथड बोलना चाह रहा हूँ जो कि इससे थोड़ा इजी पड़े शायद, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिया है हमने। तो वो मेथड क्या है, तो अगर ऐसा अगर दिख जाता है मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री कभी भी अगर सेम होती है, ये हर अभी यहाँ से जितनी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें यही लगाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है। डिग्री जब सेम होगी हमेशा डिवाइड कर लेने का। डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये था मेथड 1, मैं इससे, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये तो जनरल मेथड है। एक और मेथड मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा ईजी पड़े, इससे देख लेते हैं ईजी पड़े या नहीं पड़े। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। समझ में आता है आपको कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ में ले लिया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, और एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। आपको आगे चल के बहुत ऐसे मेथड मिलेंगे जहाँ डायरेक्ट इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि जब इसको x से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, मतलब कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा बन जाएगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का रेंज आपको मालूम ही होता है, कितना होता है, 2 से ज़्यादा या फिर -2 से कम, बस उसका रेसिप्रोकल लेना होता है और इसमें 1 ऐड कर दो, हो गया काम।
सही है क्या? तो अपने को क्या है कि आगे चल के प्रॉब्लम हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं इसका बेसिक मेथड बोल देता हूँ, फिर से क्या करेंगे, इस वन को तो बाजू में कर देता हूँ मैं, इस वन को अभी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि वन को तो हम लोग बाद में देख लेंगे। आप पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं। ये इसका जो रेंज है इसको मैं जो है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वन का रेंज निकाल लेता हूँ। किसको मैं क्या बोल दूँ, वाई डैश बोल देता हूँ। तो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मुझे क्या रेंज निकालना है। क्या करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक टाइप का है तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस हो जाएगा वाई डैश और हो जाएगा माइनस एक्स और इक्वल्स टू जीरो। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को जीरो, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर माइनस फोर इंटू हो जाएगा नहीं वाई डैश मतलब कितना इसमें, पहले तो क्वाड्रेटिक में सही से लिख देता तो आपको समझ में आ जाएगा और मुझे भी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस हो जाएगा ये एक्स प्लस हो जाएगा वाई डैश और इक्वल्स टू जीरो, बराबर है क्या? तो यहाँ से बी, ये एक्स रियल है मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का आंसर गर्दन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब कितना, वन स्क्वायर माइनस फोर, ये केवल कितना है, वो है एक्स नहीं वाई डैश है, वाई डैश और इधर से कितना आ जाएगा, सी भी कितना है, वाई डैश है और गर्दन और इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई डैश का जो स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा, देख लो ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। इसका मतलब वाई डैश जो होगा वो हो जाएगा -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में, ठीक है ना। ओके, ये तो किसका है, वाई डैश का है, मतलब इसका रेंज हो गया। जब इसका रेंज हो गया तो ये इसका रेंज है, इसमें अगर +1 ऐड कर लेते तो क्या मिल जाएगा अपने को, इस वाई का रेंज मिल जाएगा। सही है, इसका रेंज मिल गया मुझे। अब इसमें 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, y का रेंज मिल जाएगा। तो इसमें y डैश +1 कर दो तो कितना आ जाएगा, देख लो ये हो जाएगा ये 1/2 और ये होगा 3/2 और ये इसमें से 1 को जो है हटा देंगे, ठीक है, 1 को जो है हटा देंगे तो क्या होगा, 1 क्यों हटा दे रहे वैसे, यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या, देख लो। नहीं, 1 को हटाने की ज़रूरत नहीं वैसे, क्योंकि 1 भी आ जाएगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो वैल्यूज होते हैं ना उसको अपने को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक्स वैल्यू जब जीरो रख देंगे तो ये 0/समथिंग तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू तो 1 पॉसिबल है ना, तो यहाँ पे भी 1 को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए हमने ये बनाया था, लेकिन अब ये 1 आएगा नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, ये 1 कवर हो सकता है नहीं हो सकता है चेक करने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे 1। यहाँ पे जब 1 लिख दूंगा तो कोई ना कोई एक से एक पॉसिबल है क्या, जब 1 यहाँ पे लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो एक्स वैल्यू जीरो, मतलब जीरो पे क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 1 को हटाना नहीं है। समझ में आ रहा है कि आपको, ये जो 1 हमने हटाया था किसके हिसाब से हटाया था, ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को लगाने के लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लगाने के लिए क्वाड्रेटिक होना जरूरी था। तो क्वाड्रेटिक होना जरूरी है मतलब वाई की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए था, बराबर है क्या, वाई की वैल्यू अगर 1 होती तो क्वाड्रेटिक बनता ही नहीं। लेकिन बाद में y की वैल्यू अगर 1 नहीं ले रहे हम लोग तो ये y की वैल्यू इसमें 1 आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, इस y के बदले 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद कोई ना कोई x एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर x एग्जिस्ट है इसका मतलब y भी कवर होगा और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बराबर है क्या। वैसे यहाँ पे मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे इस वाले मेथड में मुझे सीधा ही समझ में आ रहा था, इसमें तो मुझे चेक करना पड़ा, बराबर है क्या। इसमें कैसा कि जब ये इसमें 1 पॉसिबल है क्या, हाँ एक्स वैल्यू जीरो को पॉसिबल है बिल्कुल, तो यहाँ से 1 आएगा। अच्छा ये भी अगर, अच्छा यहाँ पे इस साइड से अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ से और भी मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इतना जो काम किया ना मैंने, ये इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, कम भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देख लो यहाँ पे वाई डैश कितना है वैसे, वाई डैश इक्वल्स टू है एक्स डिवाइडेड बाय कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख लो मुझे वाई डैश कितना होगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा ना, x से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने शायद आगे लिखा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये जो है ये बहुत ही काम का प्रॉब्लम है वैसे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना ऐसे बीच बीच में इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने किया था ना ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये वाला प्रॉब्लम हमने इसमें कन्वर्ट किया था ना, ये वाला। वैसे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम जो होंगे इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, tan एक्स प्लस कॉट एक्स, वो भी वैसा होगा, tan एक्स प्लस 1 अपॉन tan एक्स ऐसा होगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं पहले इसको बोल देता हूँ क्या क्या बनेगा। इसका रेंज निकालना है, इसका ग्राफ निकालना है मुझे। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना है, तो x इंटू वाई होगा इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और प्लस हो जाएगा 1।
क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई और हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स रियल है तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है वैसे इसके अंदर है वाई माइनस वाई, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, ये की वैल्यू कितना है 1 है, और सी की वैल्यू कितना है वो भी 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल 0 है मतलब वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, रूट के बाहर रूट कितने बनेंगे -2 और +2 बनेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल 0 है मतलब ये क्लोज और ये क्लोज, और रूट के बाहर जाना है मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा इसका रूट के बाहर जाना था। और 4 के वाई स्क्वायर इक्वल 4 के रूट क्या बन गए -2 +2, तो 2 से आगे निकल जाओ, -2 से पीछे आ जाओ, तो ये हो जाएगा इसका रेंज। बराबर है क्या? ओके, डिफ्रेंशिएशन से भी जा सकते थे, बराबर। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, इसका ग्राफ शायद मैंने कल भी बोला था इसके बारे में, तो ये ग्राफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ग्राफ जो आएगा कहाँ से कहाँ तक के बीच में आएगा, ये है 1 और ये है -1। ठीक है, और -1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 और +1 पे वैल्यू हो जाएगी +2। तो ग्राफ जो होगा, और ये जो ग्राफ है एक्स के ऊपर 0 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब 0 पे कभी कट करेगा नहीं, और तो इसका मतलब ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का। मतलब ये जो वाई एक्सिस है इसका ए सिम्टोट है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है मुझे कितना मिलेगा -2, और यहाँ पे जो है मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगी मुझे +2 मिलेगी। और जो इक्वलिटी कब होल्ड होगा, एक्स की वैल्यू 1 पे इक्वलिटी होल्ड होगा, इसका मतलब इसका आंसर 2 कब आएगा, जब एक्स वैल्यू 1 आ जाती है तो। ठीक है, तो ये ग्राफ है, तो यहाँ से ही पता कर सकते हैं हम लोग 2 से इन्फिनिटी -2 से कम आ जाएगा। ओके, हम आ जाते हैं यहाँ पे, मुझे इसका ग्राफ मिल गया, इसका रेंज मिल गया है क्या, देख लो कितना मिल गया, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ये होगा क्लोज, ये होगा ओपन, और हो जाएगा ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है ना, तो ये किसका रेंज है, ये है इसका x + 1/x का, x + 1/x का। अब मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, 1/x + 1/x, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब कितना, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक का जब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। 0 ओपन रहेगा और ये क्लोज रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि -इन्फिनिटी का जब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/∞ जो कि 0 होगा, और -1/2 का जो रेसिप्रोकल 1/2 होगा, तो -1/2 से लेकर 0 तक हो गया। अब इधर से भी इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो इन्फिनिटी इसलिए क्या होगा कि ओपन आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो 0 है इसमें क्लोज है या नहीं है। तो यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, वैसे जो 0 है ये तो इसका रेंज हो गया, जब इसको रीअरेंज करके इसके फॉर्म में लिख देंगे तो क्या है कि 0 भी क्लोज हो जाएगा, इसलिए मुझे इसमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये किसका रेंज हो गया, फिर ये रेंज हो गया इसका, लेकिन जब मुझे इसका रेंज चाहिए x/x² + 1 का, तो ये रेंज कितना हो जाएगा, -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आ गया आंसर। अब इसमें अगर +1 अगर ऐड कर ले तो कितना आएगा, ये 1/2 से लेकर 3/2 तक हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, फिर बाद में एक और प्रॉब्लम था यहाँ पे, x² + x - 1 / x² + x + 1। फिर से वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी डिग्री दोनों की सेम दिख रही है, तो क्या कर लूँगा मैं, ये y = इसको पहले इसके अंदर कन्वर्ट कर लो, x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय होगा x² प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1। कितना आ रहा है देख लो, ये y = हो जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय, अब x² प्लस हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से बहुत ही ईजी हो गया प्रॉब्लम। अब एक तो x² + x + 1 का रेंज निकालो, उसका रेसिप्रोकल कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1 ऐड कर लो, ये चलेगा। या फिर सीधा इसका क्या कर लो, रेंज निकाल दो, फिर बाद में इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो भी चल जाएगा, जो करना भी कर सकते हैं, बराबर है क्या। तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग इसका रेंज निकाल लेते हैं, इसको y' मान लेते हैं, किसको, इस चीज़ को y' मान लो, तो होगा ये y' = कितना आना चाहिए, 2 भी रख देते बाजू में,
सिर्फ डायरेक्ट 1/, क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वाई डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा वाई डैश एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा वाई डैश और -1 और इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, एक्स अगर रियल है तो क्या होना चाहिए, इसका डी जो होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कितना आएगा, वाई डैश इसका स्क्वायर -4 टाइम्स इधर से आएगा वाई डैश इंटू हो जाएगा कितना, वाई डैश -1 और इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश का स्क्वायर -4 टाइम्स हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर और हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स वाई डैश और इक्वल्स हो जाएगा 0। कितना आ गया देख लो, ये हो जाएगा शायद -3 टाइम्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स वाई डैश और हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3y को सिर्फ y को कॉमन लेना पड़ेगा शायद, तो y डैश को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना, -3y डैश प्लस हो जाएगा 4 और इसका आंसर कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इसको, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 4/3, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। सही है, तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। तो कितना आ गया, 0 से लेकर 4/3 तक आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है तो ये भी क्लोज और ये भी क्लोज आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक के हिसाब से पहले सोचो, क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने के लिए, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 लगाने के लिए क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वाई डैश जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ से 0 को इसमें से हटा दो, बाद में इंक्लूड होगा नहीं होगा हम लोग देख लेंगे। वाई डैश का रेंज कितना आ जाएगा, फिर ये 0 से लेकर 4/3 तक आ जाना चाहिए। ये हो गया वाई डैश का रेंज। अब देख लेते हैं 0 जो है इसमें आ सकता है नहीं आ सकता है। जब इसको अगर 0 कर लेता हूँ, वाई डैश की वैल्यू 0 कर लेता हूँ तो सब कुछ इधर आके 0 हो जाएगा। 0 = 1 तो कोई पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 जो होगा ओपन होगा। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में पॉसिबल था 1 आ रहा था, y = 1 जो है पॉसिबल था, पर इसमें y = 0 पॉसिबल नहीं। मतलब ये जो एक्स डैश का जो स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रेंज निकल गया मुझे किसका, इस वाली चीज़ में। तो कितना है कि वाई डैश का रेंज कितना हो गया है, वैसे 0 से लेकर कितना है 4/3 तक का बीच में था। ये ओपन ये क्लोज ये और ओपन। अब इसको क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 से मल्टीप्लाई कर लिया वाई डैश को, तो कितना आ जाएगा देख लो, ये माइनस हो जाएगा 8/3, क्योंकि साइन तो पलट जाएगा और ये 0 का 0 हो जाएगा, ये दोनों पलट जाएंगे और निगेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 को ऐड कर देना है। तो 1 - 2y डैश, ये हो जाएगा इसका y का रेंज। कितना आ जाएगा इस देख लो, ये तो ये हो जाएगा 1 इसके अंदर ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा, -5/3 से लेकर 1 तक। ये ओपन होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए। तो y का जो रेंज होगा -5/3 से लेकर 1 तक। तो ये क्लोज और ये ओपन, बस ये ऐसा होगा। तो आज के लिए सिर्फ ये क्वाड्रेटिक वाले कर लेते हैं। जो भी क्वाड्रेटिक वाले हैं वो आप लोग ट्राई कर लो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम था यहाँ पे, ये वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ट्राई कर लो, मैं कल तक मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो बहुत इजी है। 2x को हम लोग क्या बोल देते हैं, 2x को अगर t बोल देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये जो y होगा ये हो जाएगा t² प्लस हो जाएगा t माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय होगा t² प्लस हो जाएगा t प्लस हो जाएगा 1, बराबर। बात वही बन गया, पिछले वाला ही प्रॉब्लम बन गया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो 2x है, ये जो t है, ये t बिलोंग्स टू r नहीं है। t कितना है, t सिर्फ कितना है, पॉजिटिव है, t ग्रेटर देन 0 ही है, बराबर क्या। तो इसका मतलब y जो आना चाहिए, t अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो ही जाके यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक का ही प्रॉब्लम है, वैसे मतलब आप लोग इसको ट्राई कर लो, नहीं आता है तो फिर मैं कल बोल देता हूँ, लेकिन ये आपको आ जाना चाहिए।